आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य के पंचम भाव में बैठने से क्या फल होता है। पांचवा भाव पुत्र का होता है, शिक्षा का होता है और पेट उदर पेट का होता है। तो कहीं न कहीं यहाँ सूर्य बैठता है तो इन चीजों को प्रभावित करता है। तो पहले श्लोक में यहाँ पे लिखा है कि तनयगत दिनेशे शेषवे दुख भागी। तनयगत दिनेशे, तनय सुत भाव पांचवा भाव, पांचवें भाव में गया हुआ दिनेशो, दिनेश का मतलब दिन का मालिक, दिन प्लस ईश्वर, दिन का मालिक सूर्य। सूर्य पांचवें भाव में गया हुआ शैशवे बाल्यावस्था दुख भागी, उसकी बाल्यावस्था कष्ट में रहती है। न भवती धन भागी, वो धन को प्राप्त भी नहीं कर पाता है। यौवने व्याधि युक्त, उसकी यौवन अवस्था जो होती है वो बीमारी से युक्त रहती है, व्याधि से युक्त रहती है। पंचम भाव में यदि सूर्य है तो आपकी बाल्यावस्था कष्टमय रहेगी और व्याधि से वो युक्त रहेगा। जनयति सूतमैकम, जनयति उसको एक बालक की प्राप्ति होती है। जनयति सूतमैकम, एक बालक की उसको प्राप्ति होती है। चा अन्य ग्रह से सूर्य, चा अन्य ग्रह से सूर्य, उसको दूसरा घर जाना पड़ता है, उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है। चा अन्य ग्रहस्य सूर्य, उसका लालन पोषण किसी अन्य घर में हो सकता है। स्वपलमति विलासी, स्वपल चंचल मति वाला ऐसा व्यक्ति होता है। विलासी कुकर्मा, उसका कर्म जो होता है वो कुर कर्म करने वाला होता है। और कुचेता, उसका चित्त जो होता है कुचेता, कु मतलब दुष्ट चित्त वाला व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे मानसागरी के अध्याय 2 के श्लोक 5 में लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बाल्यावस्था में दुखी होता है, उसको धन नहीं मिलता है, यौवन अवस्था भी वो बीमारी से युक्त रहती है, एक बालक उसके वहाँ हो सकता है, वो अन्य घर में रहेगा, उसकी मति चंचल रहेगी, कुकर्म करने वाला होगा और उसका हृदय दुष्ट रहेगा। ये पहले श्लोक में मानसागरी में समझाया गया है। अगला श्लोक हम ले रहे हैं वो है सारावली का। सुख सुत विहीन, सुख और सुत माने पुत्र, पुत्र और सुख से वो विहीन हो जाता है, जिसका पांचवा कुंडली में सूर्य होता है। कृषण गिरी, कृषण मतलब कृषि कार्य, गिरी मतलब पर्वत, कृषि और पर्वत। दुर्ग मतलब किले, सेवक वहां का सेवक होता है कश्यपल, मतलब वो कृषि और पर्वत और दुर्गों की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति कृषि कार्य करेगा तो सफल होगा। कृषि, गिरि और दुर्ग का सेवक। मेघावी बुद्धिमान, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। धन रहित, धन की प्राप्ति नहीं होगी। स्व अल्प आयु, उसकी आयु बहुत ही कम होगी। पंचवे तपने, पंचम में पांचवा सूर्य है, तो यहाँ पे फल बताया गया है कि मेघावी बुद्धिमान रहेगा, धन से रहित रहेगा, उसकी आयु कम रहेगी, सुख और सुत से विहीन रहेगा, कृषि, पर्वत और दुर्ग की ऐसा व्यक्ति सेवा करने वाला होता है। ये लिखा है मानसागरी के अध्याय 30 में। अगला श्लोक जो हम ले रहे वो है फल दीपिका का। सुख धनायुस्त नयहीनम सुमति मान्मात्म्य तविग प्रथित मूर्वीय तिमरिष्य सुगुण संपत्ति जयगम, जयगम घूमने वाला, पर्वतों में जंगलों में ऐसा व्यक्ति घूमने वाला। प्रथित मुर्वी, उसकी प्रथम संतान नष्ट हो जाती है। सुमति बुद्धिमान मनुष्य होता है। सुख धन आयुष, सुख और धन से वो रहित होता है, उसकी आयु भी कम होती है। ये कह रहे हैं फल दीपिका के अध्याय 8 के श्लोक 3 में कि वो व्यक्ति जंगल में घूमने वाला होगा, प्रथम संतान उसकी नष्ट होगी, सुख और धन से वो हीन होगा। अगला श्लोक आता है पाराशर होराशास्त्र का। एक ही लाइन में इन्होंने पंचम सूर्य का फल बताया। पंचवे पुत्र लाभस्य, पंचम भाव का सूर्य पुत्र का लाभ देता है। बुद्धि मुधुम सिद्धिकृत, मुधुम बुद्धि, मुधुम मतलब उद्योग, उसका उद्योग और बुद्धि सिद्ध करने वाला, उद्योग और बुद्धि को सिद्ध करने वाला और पुत्र का लाभ देने वाला होता है। पाराशर होराशास्त्र के अध्याय 16 के श्लोक 45 में ये बता रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति उद्योग कर सकता है जिसका पांचवा सूर्य होता है, अच्छा बुद्धि वाला बताया गया है। तो कुल मिला के यदि चारों श्लोकों का हम सार निकालते हैं तो
ऐसा व्यक्ति बाल्यावस्था कष्टमय रहती है, दूसरों के घर वो रहने के उसके योग ज़्यादा बन जाते हैं, सुख और धन से वो हीन हो जाता है और पुत्र का लाभ होता है। देखो अभी यहाँ पे दो अपवाद हो गए हैं। पहले सुत विहीन, पुत्र से विहीन बताया गया है, कौन से श्लोक में? सारावली में। और यहाँ पे है पुत्र लाभ होगा किसमें? पाराशर होरा शास्त्र में। दोनों में अपवाद है, एक पुत्र मिलेगा और एक पुत्र नहीं मिलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो कुल मिला के इन चारों श्लोक का सार आपको बता दिया है कि पांचवा सूर्य है क्रूर। क्रूर ग्रह पंचम भाव में बैठता है तो कहीं न कहीं पुत्र के लिए नुकसानकारी होता ही है। एक लाभ यह है कि उसको एक पुत्र अवश्य होगा और उदर रोग भी करेगा, पेट में दर्द भी देगा, क्योंकि सूर्य गर्म होता है तो अपने शरीर में पंचम भाव पेट का माना जाता है। पेट में सूर्य के बैठने से, पेट की जगह स्थान पे सूर्य के बैठने से कहीं न कहीं पेट का रोग वो अवश्य देता है। और यहां सूर्य कौन सी राशि में बैठा है, थोड़ा सा वो फल बदल जाता है, वो अपने विवेक से उसका फल कहे, क्योंकि सूर्य मेष राशि का होगा, उच्च का या तुला का होगा तो उसके फल में न्यूनता या अधिकता आ जाएगी। जय श्री राम।